पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में, जहां दिन सरल थे और जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता था, एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसके पास एक रहस्य था। वह अमीर, शक्तिशाली या प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो हर कोई चाहता था, खुशी। चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान, नुकसान या कठिन समय, उसकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती थी। लोग अक्सर आश्चर्य करते थे, वह हर समय इतनी खुश कैसे रह सकती है। एक समझदार लड़के ने उस बूढ़ी औरत की खुशी के पीछे का रहस्य पता लगाने का फैसला किया, और उसने जो खोजा उसने उसका ही नहीं बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया, हमेशा के लिए। बूढ़ी औरत गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जो रंग बिरंगे फूलों से भरे बगीचे से घिरी हुई थी। वह दयालु, बुद्धिमान और हमेशा खुशमिजाज थी। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे और अक्सर सलाह लेने या अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए उसे मिलने आते थे। उसकी गर्म मुस्कान और सुकून देने वाले शब्द सबसे भारी दिलों को भी हल्का कर देते थे। एक दिन एक युवक ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। दादी, उसने विनम्रता से कहा, मुझे हमेशा एक बात पर आश्चर्य होता रहा है। आप हमेशा खुश रहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप कभी उदास नहीं दिखती। जब कुछ गलत होता है तो क्या आपको कभी बुरा नहीं लगता? बुढ़िया ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे एक बड़े पेड़ की छाया में अपने पास बैठने के लिए कहा। उसने दयालु आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन बुरे, लेकिन मैंने सीखा है कि खुशी भीतर से आती है, मेरे आसपास जो कुछ भी होता है उससे नहीं। ये सुनकर वो युवक सोच में पड़ डिच गया। आपका क्या मतलब है? जब कुछ बुरा होता है तो तुम कैसे खुश रह सकते हो? बुढ़िया एक पल के लिए रुकी, फिर वो अपने अतीत की कहानी के बारे में बात करने लगी। जब मैं छोटी थी तो मेरा एक परिवार था, एक प्यार करने वाला पति और सुंदर बच्चे। हम अमीर नहीं थे, लेकिन हम खुश थे। जीवन सरल था और हमारे दिल भरे हुए थे। लेकिन एक दिन मेरे पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हमारे पास उनकी जरूरत की दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन वे चल बसे। यह मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था। मैं रोती रही, यह सोचकर कि मैं फिर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। युवक ने ध्यान से सुना। उसका दिल सहानुभूति से भारी था। कुछ समय बाद बूढ़ी महिला ने कहा, मुझे एहसास हुआ कि हर समय दुखी रहने से मेरे पति वापस नहीं आएंगे। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी और मुझे फिर से जीने का तरीका खोजने की जरूरत थी। इसलिए मैंने एक विकल्प चुना। मैंने तय किया कि मैं उदासी को, अपने भविष्य की खुशी को नहीं छीनने दूंगी। मैंने जीवन को अलग तरह से देखना शुरू किया। मैं समझ गई कि जीवन में हमेशा अच्छे और बुरे पल आते रहेंगे, लेकिन मैंने अच्छे पर ध्यान केंद्रित करना चुना। युवक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लेकिन आपने ऐसा कैसे किया? उसने धीरे से पूछा। बुढ़िया की मुस्कान और भी गर्म हो गई। हर सुबह जब मैं जागती हूँ तो खुद से कहती हूँ, आज एक नया दिन है और मैं खुश होने के लिए कुछ न कुछ ढूंढूंगी। कुछ दिन दूसरों से ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कुछ न कुछ ढूंढ लेती हूँ, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो। शायद सूरज चमक रहा हो, शायद कोई फूल खिल गया हो, शायद मैं किसी पक्षी को गाते हुए सुनूं या किसी दोस्त की मुस्कान देखूं। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आभारी होना चाहिए। युवक ने उसके शब्दों के बारे में सोचा, फिर पूछा, लेकिन अगर कुछ बहुत बुरा हो जाए तो क्या होगा? फिर भी आप खुश कैसे रह सकती हो? बुढ़िया की आंखें समझ से नरम पड़ गईं। यह आसान नहीं है, उसने स्वीकार किया, लेकिन मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि सब कुछ बीत जाता है, अच्छे और बुरे दोनों समय। जब कुछ दर्दनाक होता है तो मैं खुद से कहती हूँ, यह भी बीत जाएगा। मैं उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करती हूँ जो मेरे पास अभी भी हैं, मेरा स्वास्थ्य, मेरे दोस्त, जीवित रहने की सरल खुशी। खुशी एक विकल्प है। आप बुरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना और दुखी महसूस करना चुन सकते हैं, या आप अच्छे को ढूंढना चुन सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, और आभारी महसूस करें। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह संभव है। युवक कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, उसकी बातों को समझने लगा। फिर वह खड़ा हुआ, मुस्कुराया और उसे धन्यवाद दिया। उसने उस बुढ़िया की सलाह को आजमाने का फैसला किया। उस दिन से युवक हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजने लगा। पहले तो यह आसान नहीं था। चिंता और निराशा की पुरानी आदतें धीरे धीरे बढ़ने लगीं, लेकिन धीरे धीरे उसने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। गर्म दिन में ठंडी हवा, बच्चों की हंसी, सूर्यास्त की सुंदरता। जब चीजें गलत होती थीं, तब भी उसे मुस्कुराने के छोटे छोटे कारण मिल जाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, युवक का जीवन बदलने लगा। वह ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा आशावादी और आश्चर्यजनक रूप से ज्यादा खुश हो गया। उसने बुढ़िया की समझदारी दूसरों के साथ साझा की और जल्द ही उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों को समझ में आने लगा कि खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आपके साथ क्या होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीवन को किस तरह देखते हैं। उन्होंने छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना, मुश्किल दिनों में भी आभारी होना और बुद्धिमान बुढ़िया की तरह
खुशी चुनना सीखा और इस तरह गांव एक खुशहाल जगह बन गया। इसलिए नहीं कि जीवन परिपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि उसके लोगों ने सच्ची खुशी का रहस्य खोज लिया था। रहस्य सरल है। खुशी एक ऐसा विकल्प है जो भीतर से आता है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ सकते हैं और अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं। जीवन की चुनौतियां हाँ बीत जाएंगी, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण हमें मजबूत और संतुष्ट रहने में मदद करता है।